अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव न केवल अत्यधिक रोमांचक होता है बल्कि इसमें कई जटिलताएं भी होती हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री एक बिल्कुल अलग दुनिया में होते हैं। उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा का हर चरण, चाहे वह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर यात्रा करने का हो या लैंडिंग के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण, एक शानदार और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। जब हम अंतरिक्ष यात्री की पृथ्वी पर वापसी की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि यह केवल एक तकनीकी कार्य नहीं है बल्कि यह विज्ञान, चिकित्सा और मानव संसाधनों का सामूहिक प्रयास है। चलिए इस पूरे सफर को विस्तार से समझते हैं। अंतरिक्ष यात्री की तैयारी। अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही संभव होता है। यह ट्रेनिंग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होती है। वे सीखते हैं कि वे एक बंद सीमित स्थान में कैसे रह सकते हैं और हर दिन की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी ज़रूरी होता है कि वे अपनी वापसी के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हों। अंतरिक्ष में कई महीने रहने के बाद उनका शरीर एक अलग स्थिति में होता है। उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और रक्त संचार में भी बदलाव आ जाता है। यही कारण है कि उन्हें पृथ्वी पर वापसी से पहले शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिए शारीरिक व्यायाम, विशेष आहार और मेडिकल परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। पृथ्वी की ओर वापसी की शुरुआत। जब अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर लौटने का आदेश मिलता है तो सबसे पहली चीज़ जो की जाती है वह है यान की दिशा को पृथ्वी की ओर मोड़ना। यह प्रक्रिया एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां यान अपनी दिशा को बदलने के लिए अपने थ्रस्टर्स का उपयोग करता है। यान का गुरुत्वाकर्षण से कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए उसे अपने रॉकेट इंजन या थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी के प्रति दिशा निर्धारित करनी होती है। इस चरण को ट्रैजेक्टरी चेंज कहते हैं। यान का मार्ग बदलने के लिए थ्रस्टर्स की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है और जब यान की दिशा तय हो जाती है तो यान पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। वातावरण में प्रवेश और हीट शील्ड का महत्व। जब यान पृथ्वी की ओर बढ़ता है और उसके वातावरण में प्रवेश करने की तैयारी करता है तो वहाँ का वातावरण उसे एक पूरी तरह से नए तरीके से प्रभावित करता है। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वह अत्यधिक घर्षण उत्पन्न करता है, जिससे यान का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसका तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यान के भीतर बैठे अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा के लिए इस उच्च तापमान से बचने के लिए यान की बाहरी सतह पर एक विशेष हीट शील्ड लगाई जाती है। यह शील्ड यान को इस अत्यधिक तापमान से बचाती है और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी की सतह पर लैंड करने में मदद करती है। गति कम करना और पैराशूट का उपयोग। जैसे जैसे यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है उसकी गति स्वाभाविक रूप से धीमी होने लगती है, लेकिन उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लैंड करने के लिए उसे और अधिक धीमा करना ज़रूरी होता है। इसके लिए यान में लगे पैराशूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले यान के इंजन का इस्तेमाल करके गति को नियंत्रित किया जाता है और फिर कुछ निश्चित ऊंचाई पर पैराशूट्स खोले जाते हैं। ये पैराशूट्स यान को और भी धीमे करते हैं ताकि लैंडिंग के दौरान कोई भी समस्या न हो। पैराशूट्स की मदद से यान का गति इतनी कम हो जाती है कि वह धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर उतरता है। सुरक्षित लैंडिंग के लिए सुनिश्चित कदम। यद्यपि पैराशूट यान की गति को कम करते हैं, फिर भी लैंडिंग का समय और स्थान पूरी तरह से नियंत्रित होना चाहिए। इसलिए यान में एक और महत्वपूर्ण उपकरण होता है जो उसे सही स्थान पर लैंड करने में मदद करता है। ये उपकरण जीपीएस और अन्य नेविगेशन सिस्टम से जुड़ा होता है, जिससे लैंडिंग के दौरान कोई भी त्रुटि न हो। यान की लैंडिंग स्थल को भी पहले से निर्धारित किया जाता है, जो अक्सर समुद्र में या किसी खुले इलाके में होता है, ताकि लैंडिंग के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। लैंडिंग के बाद अंतरिक्ष यात्री की स्थिति। जब अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतरता है तो अंतरिक्ष यात्री को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्हें पहले बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर या अन्य परिवहन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री का स्वास्थ्य परीक्षण सबसे पहला कदम होता है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण उनके शरीर पर कई बदलाव आ जाते हैं। उनका रक्त संचार बदल जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं।
इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उनकी खुराक, वातावरण और जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है। इसलिए उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में पुनः ढालने के लिए विशेष चिकित्सा सहायता दी जाती है। मेडिकल चेकअप और रिहैबिलिटेशन अंतरिक्ष यात्री को उनके पृथ्वी पर लौटने के बाद तुरंत मेडिकल चेकअप की आवश्यकता होती है। उनका शरीर अंतरिक्ष में रहने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने में समय लेता है। उन्हें विशेष शारीरिक गतिविधियां दी जाती हैं ताकि उनकी मांसपेशियां फिर से मजबूत हो सकें और रक्त प्रवाह सामान्य हो सके। यह प्रक्रिया महीनों तक चल सकती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लंबे समय तक एक बंद और सीमित स्थान पर रहने से मानसिक तनाव और अवसाद हो सकता है। इसलिए उन्हें मानसिक पुनर्वास, मेंटल रिहैबिलिटेशन की भी आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा संग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री और यान की जांच की जाती है ताकि यह समझा जा सके कि अंतरिक्ष में रहने से उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस दौरान वे यह अध्ययन करते हैं कि लंबे समय तक गुरुत्वाकर्षण के बिना रहने से मानव शरीर पर क्या असर होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों के परिणाम और डेटा भी वापस लाए जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी पर आकर और अधिक विश्लेषित किया जाता है। निष्कर्ष, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से जटिल है, बल्कि इसमें शारीरिक और मानसिक प्रयास भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक अनुसंधान में अहम भूमिका निभाती है। अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर लौटना एक प्रकार से उस यात्रा का सफल समापन होता है, जो न केवल विज्ञान की एक बड़ी सफलता है, बल्कि यह मानवता की उपलब्धि भी है। इस सफर में न केवल विज्ञान की ताकत का उपयोग होता है, बल्कि इंसान की मानसिक और शारीरिक शक्ति की भी परीक्षा ली जाती है।